सो गाइस फाइनली हम गांव जाने की तैयारी कर चुके हैं। ये बैग आप देख सकते हैं पैक कर लिया है मैंने, और ये बैग भी मैंने खुद स्टिच किया है। मतलब कंजूसी की भी हद होती है, मैंने खुद इसे स्टिच किया है। कंजूसी नहीं, स्ट्रॉन्ग बैग है ये। दूसरा मुझे ना तो पिछले 5 नवंबर का बर्थडे था, उस पे ये गिफ्ट आया था, जैसा कि ब्लॉग में देखा होगा आपने। ये मिनी ब्लॉग में आई थिंक देखा होगा पिछले साल का। तो ये मैंने अभी तक नहीं पहना है, तो आज मैं पहनने वाली हूँ इसको, क्योंकि मुझे सुबह जाना है घर। अब आपको डेली हम लाइव भी आएंगे और हम बहुत सारे ब्लॉग भी शेयर करेंगे और बहुत सारी चीज़ें भी दिखाएंगे आपको। तो फ़िलहाल मेरी तैयारी हो गई है, बैग मैंने भर लिया है कपड़ों से, ठीक है। और बाकी सिलाई के सारे कपड़े दे दिए हैं मैंने, जिसके सिले थे वो दे दिए, और जिसके वापस करने थे वापस कर दिए। और मना करने का मैंने पहले ही व्हाट्सएप पे लगा दिया था 15 दिन से कि भाई मैं अब कपड़े स्टिच नहीं करूँगी, आप मेरे पास मत आना। आपको पता है जो अभी जस्ट मैंने पर्पल वाला सूट जो सिला है वो आज ही कंप्लीट किया है, और सुबह मुझे जाना है। देख रहे हो आप कितने लेट लतीफ़ हो। फिर आप कहते हो रेडीमेड क्यों पहनते हो, यही कारण है, क्योंकि मैं अपने कपड़े सिल ही नहीं पाती, टाइम ही नहीं मिलता। बाकी सारी रेडी हो चुके हैं, पैसे रख लिए हैं। सो गाइस अब हम मिलेंगे सुबह। सुबह हम जाएंगे, तैयारी करेंगे, तब हम आपको मिलेंगे रेडी होके। और आपको पता है कल मेरा शनि प्रदोष का व्रत भी है, तो व्रत में ही मुझे जाना पड़ेगा। मैंने सर्च किया कि छोड़ते नहीं हैं व्रत को, तो मैं रखूँगी, बिकॉज़ इतना बड़ा भी भूख प्यास नहीं लगती है, तो ठीक है मैं रख लूँगी। और कल मिलेंगे रेडी होके, तब तक के लिए गुड नाइट। फाइनली गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं चल रही हूँ। काजल लगाया नहीं है? काजल वाजल मैं नहीं लगाती, व्रत है वैसे भी। आज पता है मेरा शनि प्रदोष का व्रत पड़ गया है। और फाइनली देखो मैं ये वाला पहनी हूँ। अगर आपको ये कुर्ता चाहिए सेट तो मेरे इंस्टाग्राम को चेकआउट करिएगा। ये देखो मैं दुल्हन बन गई और मेरे नई पजेब भी पहन ली। सेटअप हो गया है, पूरा सेटअप हो चुका है। अब मिलेंगे थोड़ी सी देर बाद, जब हम कहीं स्टेशन पे पहुंच जाएंगे जहां हमें जाना है। और ये पैसे जो कि ज़रूरत पड़ेगी, पानी वानी खुले पैसे, मैं तो घर में लेके जा रही हूँ, खाना पानी सब। मुझे तो खाना नहीं है, इनको खाना है। और ये पैसे, मेट्रो कार्ड रख ली मैंने, पता ना। रख लिया। ये दिस इज़ माई मेट्रो कार्ड। कैब नहीं मिली तो ठीक है। और मेरे देवी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक ले जाने हैं। सो गाइस मिलेंगे थोड़ी सी देर में, ठीक है। सो गाइस फाइनली अब हम निकल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ मैं। रेडी के नाम पे कुछ खास नहीं, पर अब मैं माथे पे चंदन है और चलते हैं, अपनी डेस्टिनी तय करते हैं। तो प्रॉपर रेडी हूँ, कैब का वेट कर रहे हैं, कैब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वरना मेट्रो से जाना पड़ेगा, देखते हैं अभी। और दिस इज़ माई लुक। सो गाइस ये है किंडल जो है हम तो जानते नहीं है, पर ये देख सकते हो मैं अभी लेकर आई हूँ ना, किसी को देने के लिए। बाकी अब हमें इनकी शायद नीड नहीं है, बिकॉज कैब करी जा रही है। और हम 9 बज चुके हैं, टाइम हो गया है 9, और मैं प्रॉपर रेडी हूँ। और आपके लिए बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी गाँव की, ब्लॉग टाइप में। 9 बज चुके हैं, आई थिंक 9:15 तक हम निकल जाएंगे। हमारा गांव उत्तर प्रदेश में है, यूपी के हैं हम लोग। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। जाके आ जाओ ना, इतने तक हमारा वो है क्या। सो गाइस फाइनली हम कैब में बैठ चुके हैं। अब हम जाएंगे आनंद विहार बस स्टैंड, क्योंकि हम बस स्टैंड पे इसलिए जा रहे हैं, बस से जाने वाले हैं हम। आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि मैम हमारी वीडियो डालते रहिएगा, चाहे ब्लॉग डालना चाहे स्टिचिंग डालना, पर डालते रहिएगा। तो यहाँ पे मैं आपके कमेंट का ही रिप्लाई कर रही हूँ। तो ये वीडियो शूट कर रहे हैं कि जाते जाते भी काम ही कर रहे हो, क्योंकि मैंने ना 1-2 दिन से रिप्लाई ठीक से नहीं कर पाई थी, किसी के दे पा रही थी, किसी के नहीं कमेंट के रिप्लाई।
वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी हैं हर चीज़ के लिए, उसके लिए शुक्रिया। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि मैम हम लोग ना अब अपना काम शुरू कर चुके हैं, हमने इतना अर्निंग किया, हमने ये शुरू किया, हमने वो शुरू किया। अच्छी से आपने एक नया फ़ैसला लिया है। मुझे बहुत खुशी है कि अगली दिवाली तक आपकी किस्मत भी खूब अच्छे से चमक जाए और आप भी अपने कार्य में उत्तीर्ण हो पाएँ, और अपने जो भी आपके सपने हैं, सिलाई में आगे बढ़ने के, यूट्यूब पे आगे बढ़ने के, जिस भी चीज़ फील्ड में आपको आगे बढ़ना है तो बस आप आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पे मैं आपको रुद्राक्ष दिखा रही हूँ कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ कहीं दूर के सफ़र में तो रुद्राक्ष को पहन के जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेफ़ रहूँगी ये पहन के जाऊँगी, तो यही मेरी कीमती चीज़ है। तभी से मैंने और चीज़ें पहनना छोड़ दिया था, बट सब ने बहुत टोका कि ऐसे नहीं रखते हैं खाली गर्दन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया गेट है, और देखो मेरे पति लेकर नहीं आए। और यहाँ पे ना एम्बेसीज़ के पास से ही हमारी गाड़ी जा रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी हरियाली तो दिल्ली में थी नहीं, यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कई साल बाद मैंने एम्बेसीज़ देखे हैं, पहले भी देखे थे मैंने, बट यहाँ पे बहुत अच्छी हरियाली है। फ़िलहाल हमारी जो कैब जा रही है ना, फ्लाईओवर के नीचे से जा रही है, और कितना कलरफुल है ना, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया बिकॉज़ मुझे ना ये कलरफुल, ये हरियाली, ये सब मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए मैं गाँव में भी आपको दिखाऊंगी कि हरियाली हमारे यहाँ की कैसी है। सब कुछ दिखाने वाली हूँ वन बाय वन। थोड़ा सा यहाँ भी बिजी चलेगा मेरा, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो शूट करके लाई हूँ, उनकी एडिटिंग वगैरह करूँगी मैं। यहाँ पे आप देखो कितना कलरफुल है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप सब ने मुझे कमेंट किया था कि येलो वाले ड्रेस का भी वीडियो डालना और प्रिंसेस कट का, तो मैंने प्रिंसेस कट के ना बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं आपके इसी चैनल पे, आप देख सकते हो। शायद दोनों चैनल पे आपको मिल जाएंगे, पैडेड ब्लाउज़ की, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की, सलवार की, और नॉर्मल ब्लाउज़ की, स्लीवलेस ब्लाउज़ की, स्लीवलेस कुर्ती की, पैंट प्लाज़ो की, अम्ब्रेला प्लाज़ो की, हर तरह की आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं हर चीज़ की वीडियो ढूंढ के आपको दे दूँगी। वैसे भी मैं प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आप हर तरह की वीडियो सर्च कर सकते हैं। अभी प्रॉपर पूरा नहीं डाल पाई हूँ प्लेलिस्ट में, हर एक वीडियो में धीरे धीरे अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करती जाऊँगी। थोड़ा टाइम का इशू था, इस वजह से। आपको पता है सीज़न पे बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती है मेरी लाइफ, तो इस वजह से। तो आज मैं धनतेरस के दिन ही जा रही हूँ और आपके साथ में शेयर करूँगी शाम को जो भी पूजा पाठ करूँगी। फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं आनंद विहार बस स्टैंड पे, तो यहाँ पे बस स्टॉप पे हम देख रहे हैं कि हमें बस मिल पाएगी नहीं, पर मेरे को तो लग रहा है कि दिवाली क्या कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। तो आना गए कंदरे की जगह पे आनंद विहार फाइनली। यहाँ पे इतनी टाइम बाद आए ना, हमें पता ही नहीं लग रहा है कि बसें कहाँ पे मिलेंगी। तो ये फाइनली हमें एक बस मिल गई है जिसमें हम बैठ जाएंगे, फिर उतर भी जाएंगे, फिर दूसरी बस में बैठेंगे, क्योंकि हमें ना ज़्यादा पीछे बैठने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। ये कैसी है? बैठना पसंद करते हैं। ठीक सही है, नहीं इस पर सही नहीं है। हाँ ठीक। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना ज़्यादा पीछे नहीं बैठना चाहिए, फ्रंट में ही बैठना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी खबरें सुनते हैं ना। सो फाइनली हम कासगंज के लिए रवाना होते हैं। हमारी बस में भी हम 2-3 लोग हैं, अभी कोई और नहीं है, और हम जाने को तैयार हैं। आप सबसे मिलेंगे कहीं थोड़ी दूर पहुंचने के बाद। बाकी गर्मी हो रही है, पहले एसी वाली बस देख रहे थे पर एसी वाली बस अब नहीं मिल रही, तो हम इसी में फाइनली जा रहे हैं। हेलो, गर्मी बहुत लग रही है। एसी वालों को गर्मी लग रही है, शर्ट बहुत ढीली है। बहुत गर्मी पड़ रही थी बे यार, कैसे जाएंगे यार, जाएंगे कैसे इतनी गर्मी में। बेचने ढीला क्या बेच रहे हो? पानी कितने का है? बेच क्या रहे हो फिर? 10 रुपए का। 10 रुपए में कोई पानी नहीं आता। जब गर्मी आता है तो भूखा मार देता है। एसी वाले लोग पिघल गए जो 24 घंटे एसी में रहते हैं, पिघल गए। हे भगवान, इसीलिए कहते हैं हर परिस्थिति में रहना सीखो ना। मैं अपना पानी खुद ही लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं व्रत में नहीं पीऊँगी बाहर का, और घर का ही पानी पीऊँगी इसलिए। सो गैस फ़िलहाल तो बस खा लिए, धीरे धीरे भरेगी फिर जाएंगे।
फिर नॉर्मली टिकट वगैरह ले रहे हैं। वैसे तो हम एसी वाली बस ढूंढ रहे थे पर वो नहीं मिली, तो हमें फाइनली इसी बस में जाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता ही है इनको बहुत गर्मी लग रही थी। टिकट वगैरह बनवा के काफ़ी देर बैठे रहे। फिर 2-3 घंटे बाद हमारा आया है खुर्जा बस स्टॉप, जहाँ पे ये मतलब देख रहे हैं पानी वगैरह का बोतल वगैरह, क्योंकि मेरा पानी तो व्रत में मैं ही पीऊँगी, तो इनके लिए दूसरा लेना पड़ेगा। तो ये अपने लिए पानी ले रहे हैं और मूँगफली। बाकी मैं कुछ चीज़ लेने नहीं देती हूँ, बस सब गंदा संदा होता है यहाँ पे, घिरना आती है मेरे को। तो मैं कभी बस से उतरती भी नहीं हूँ, अगर मुझे कोई इमरजेंसी ना हो तो मैं बैठी ही रहती हूँ। मैंने तो खुद को ऐसे बांध के पैक कर लिया है, भूत बन गई हूँ। चंदन तो हम लगा के आए थे, पर पूरी बॉडी पे चंदन लग जाएगा रास्ते में मिट्टी से, ये मैंने नहीं सोचा था, पर लग चुका है। एक तो वीकनेस हो रही है व्रत की वजह से, प्यास भी लग रही है, पानी थोड़ा सा है। मूंगफली खा रहे, मूंगफली सही है, गंदगी में कुछ मत खाओ, मूंगफली खा लो। तो यहाँ पे फाइनली फिर से हमारी बस स्टार्ट हो गई है। अब हम पहुँच जाएंगे बहुत ही जल्दी, अब ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, बिकॉज़ अब अलीगढ़ आने वाला है। अलीगढ़ पहुँचने के बाद फिर आगे थोड़ा बहुत एक और शहर आता है, फिर उसके बाद फाइनली कासगंज आ जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ना पूरा ब्लॉग देखने के बाद मुझे ये बताना कि आप बोर तो नहीं हो रहे, क्योंकि फिर मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, बोर हो गए आप तो। फाइनली हम खुर्जा पहुँचे। खुर्जा से ही नहीं निकल पाए अभी, कितनी स्पीड में चल रही है बस हाईवे। कहाँ पे आए? अलीगढ़। अलीगढ़ क्रॉस कर लिया है। कितना टाइम लगेगा? 2 hours। 2 घंटे बाद पहुँचे। मैंने ढका हुआ है क्योंकि बहुत मिट्टी गंदगी आती है ना, इसलिए मैंने ढक रखा है मुँह। व्रत में वैसे भी मुझे ना मुँह बंद रखा है ना, कि कहीं गंदगी ना घुस जाए। अभी हम थोड़ी से अपने टाउन में आ चुके हैं गाइस। थोड़े से क्या होता है। फाइनली हम आ चुके हैं अपने बस स्टैंड कासगंज पे, और अब फिर से एक बस में बैठेंगे, तब जाके घर पहुंचेंगे। कितने बज गए? टाइम हो गया है 5 बजने में कुछ मिनट बाकी है, और आई थिंक 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। राइट। तो भूत बन चुके हैं, सुबह से रेडी होके मिट्टी में नहा चुके हैं, और मेरे को पानी की भी प्यास लग रही है व्रत में, मेरा पानी लोने के लिए। अब मैं घर जाके पीऊँगी, पूजा भी करनी है, और धनतेरस भी है। धनतेरस की बहुत सारी बधाइयाँ। अब जाके पूजा करेंगे। ये हमारे ज़िला कासगंज का बस स्टॉप है, यहाँ पे हम उतर चुके हैं। तो गाइस ऑटो में बैठ चुके हैं फाइनली। सी किसमें बैठे हो? ऑटो में बैठे हुए हैं। ऑटो सो फाइनली गाइस मैं अपने घर आ गई हूँ। दिस इज़ माई रूम। कैसे भर रखा है देखना, कबाड़ की तरह। गॉड, नहाऊंगी धोऊंगी थोड़ा मैं। धनतेरस की आप सबको बधाई। बैग को भी अनपैक करना है, अलमारी में सब कपड़े को रखना है, और फिर मैं देखती हूँ क्या करूँगी। पहले नहा धो के पूजा की तैयारी करनी है मुझे। गांव के हर घर में आपको ये जो गेहूँ रखने वाली कुटिया होती है ना, ये बहुत सारी मिलेंगी। यही हमारे घर की पहचान है, किसान के घर की यही पहचान होती है। अनाज वगैरह घर में होता ही है। तो यहाँ पे चाय नाश्ता कर रहे हैं, मैं तो नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे तो अभी मंदिर जाना है। तो मैं नहा धो के शिवालय के लिए जा रही हूँ, तैयारी कर ली, क्योंकि प्रदोष व्रत में शाम की पूजा करना बेहद ज़रूरी होता है। तो आज मैं अपने गाँव वाले शिवालय में आई हूँ। यहाँ पे शिव मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है एक्चुअली, पर थोड़ा सा ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाया, बिकॉज बहुत सारे लोग थे ना, और हमें यहाँ पे मुंह भी ढकना होता है। तो वैसे तो बहुत सारी सामग्री चढ़ानी चाहिए, पर मेरे पास जितना था अवेलेबल उतना ही मैंने चढ़ाया। एक जल और थोड़े से कनेर के पुष्प ला दिए थे मुझे, और दिया वगैरह मैं लेकर आ गई थी, और बस इतना ही किया। ना ही बेलपत्र था, कुछ भी नहीं था, बिकॉज मैंने किसी को बताया नहीं था कि आज फास्टिंग है मेरा। तो बेलपत्र लेके आ जाना, और शाम के दिन भी नहीं तोड़ पाते, और प्रदोष हो गई, शिवरात्रि हो गई, कोई भी ऐसी तिथि जिस पे हम बेलपत्र नहीं तोड़ सकते हैं। बहुत सारी तिथियां होती हैं, तो हमें बेलपत्र उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले तोड़ना चाहिए। ना ही मंगल को, ना ही अष्टमी को, ना ही नवमी को, ना ही शिवरात्रि और प्रदोष, मतलब इनमें कभी हमें हम बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और कोई पूजा पाठ का दिन है उस दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए, पहले से हमें तोड़ के रखना चाहिए। फिर यहाँ पे हम धनतेरस की पूजा कर रहे हैं पूरी फैमिली मिलकर। तो यहाँ पे ना हमारे गाँव में कोई धनतेरस की पूजा नहीं जानता है, पर मैं शहर में हमेशा से करती हूँ, तो फिर मैंने यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम किया है, इसलिए मैं ही ज़्यादा दिखूँगी
आपको, तो बाकी लोग कम ही दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई जानता नहीं है। तो मैं ही फ़र्स्ट टाइम इस पूजा को कर रही हूँ। चाहती हूँ मैं यहाँ पे भी सबकी खूब अच्छे से तरक्की हो, सबका खूब भला हो। तो मैंने इसलिए पूजा की, वैसे चाहे नहीं भी करती पर मेरा मन था कि मैं सबकी पूजा करूँ। यहाँ पे अनाज वगैरह और हल्दी धनिया ये सब रखते हैं क्योंकि धन्वंतरी भगवान कहते हैं आयुर्वेद के भगवान हैं, तो इन सब चीज़ों को भी रखना चाहिए। और जो आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे मिठाई और फल भी रख दिए हैं मैंने, जितना चौकी पे आ गया है उतना दक्षिणा वगैरह, पुष्प वगैरह, चावल वगैरह और हल्दी और एक सोने की चीज़ जिसमें हल्दी का टीका लगाना चाहिए। तो एक तो मेरे देवर है और एक मतलब एक देवर का बच्चा है। ये वाले देवर तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और एक और है मतलब जिनका ये बच्चा है वो दूसरे हैं, वो अभी वीडियो में शायद शुरू में दिखे होंगे आपको। तो यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह जो भी मैं लगा के कर पा रही हूँ। यहाँ पे इस बच्ची की नज़र बर्फ़ी पे आप देख सकते हो। तो वो सोच रही है पूजा जल्दी हो और मैं झपट्टा मार लूँ। तो बड़ी हंसी भी आ रही थी हम पूजा करते करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पूजा पाठ कंप्लीट कर दिया और मंस दिया। जो भी हम भगवान को चढ़ाते हैं वो मंसना ज़रूरी होता है, मतलब आचमनी जल छोड़ना होता है, अदरवाइज़ वो स्वीकार नहीं करते हैं। और गणेश जी के लिए दुर्वा वगैरह हमने सब रख दिया था। फिर ये मेरे ससुर जी आरती जो रह गई थी वो भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो हर किसी के मन की होनी चाहिए तभी अच्छा लगता है परिवार में। तो हनुमान जी की आरती कर रहे हैं वो। हमारे घर के कुल देवी देवता भी हनुमान जी और माता पार्वती हैं, तो उनके भी हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। यहाँ पे नॉर्मली हमारी पूजा हुई है, कोई ख़ास नहीं, जैसे हम कर पाते जो हमारे पास अवेलेबल है वही हम उसमें ही खुश रह के अपनी पूजा पाठ को कंप्लीट करते हैं। बाकी दिन में ना अगले दिन मैंने जब ये चौकी हटाई तो ये जो हल्दी और ये जो अनाज वगैरह मैंने रखा है वो खाने की चीज़ों में ही हम डाल देंगे। और जो जल था लोटे का वो मैंने चढ़ाया नहीं कहीं, मैंने उसको क्या किया, घर में खाना बना था, मैंने अगले दिन सब्ज़ी बनाई थी उसी में मैंने पूरा जल डाल दिया। चाय बनाई थी थोड़ा थोड़ा उसमें डाल दिया, मतलब मैंने उस जल का ना उस खाने का सबका यूज़ किया है जो भी मैंने चढ़ाया था। सो फाइनली हमारी पूजा पाठ हो गई है। यहाँ पे लाइटिंग का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। गांव में इस तरह से कपड़े लगाए जाते हैं, देख रहे हो, इस तरह से हमारे गांव में कपड़े रखे जाते हैं। अलमारी होने के बावजूद भी यहाँ लटकाना ज़रूरी है हमारे यहाँ। ये नहीं लटकेंगे तो गांव गांव जैसी फील नहीं आएगी। और ये अलमीरा है, फिर भी एक और अलमीरा है और एक और अलमीरा है, फिर भी यहाँ पे कपड़े लगाना बेहद ज़रूरी है। तो फाइनली धनतेरस की पूजा कर ली है मैंने। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा बेड, यहाँ पे मेरे देवर रहते हैं जो पढ़ाई करते हैं। सो गाइस फाइनली बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मैंने 2 केले खा लिए हैं और आज शनि प्रदोष का भी व्रत था, धनतेरस भी थी। तो आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मीन्स लाइट तो है बट वो वीडियो के हिसाब से इनफ नहीं है। और शायद ये इन्वर्टर की लाइट जल रही है या फिर नॉर्मल, आई डोंट नो, बट ठीक है जितना भी हो पाया जैसे भी हो पाया। अभी इस बेड पे चादर बिछानी है मुझे। अब वीकनेस हो रही है, पता है व्रत में सफ़र करना 250 और 300 किलोमीटर का काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर फाइनली व्रत भी कंप्लीट हो गया। मैं शिवालय से भी होकर आ गई, फिर घर में पूजा की, फिर उसके बाद मैंने 2 केले खा लिए। अब मैं लेट गई हूँ, अब नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। कल के ब्लॉग में मिलेंगे। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो मैं ब्लॉगिंग करूँगी, अदरवाइज़ मैं सिलाई की वीडियो ही शूट करूँगी। तो आप बताना कमेंट कर। गुड नाइट।